पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं अ मैन हु वेयर्स मेनी हैट्स एंड वेरी फिटिंगली। आप एड गुरु हैं, आप राइटर हैं, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप थिएटर पर्सनालिटी हैं। और इनका रीसेंट प्ले नाथुराम गोडसे मस्ट डाई ऑडियंस और क्रिटिक्स से इक्वल अप्रिसिएशन पा रहा है। सो व्हाट्स द प्ले अबाउट, क्या फ्यूचर प्लान्स है? ऑफ कोर्स हम भरत जी से बहुत सारी बातें करेंगे, बट सबसे पहले अ वार्म वार्म वेलकम टू यू भरत ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू बिकॉज जब हम बात करते हैं अ पर्सनालिटी वेयरिंग मेनी हैट्स, एड गुरु, इतने सारे एड्स जिनको आपने एक नई दिशा दी है, एक फन फैक्टर ऐड किया है। और फिर आपको जब हम एक्टिंग करते देखते हैं तो ऐसा लगता है यार मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी भी बना जा सकता है। बोलिए, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ यू। बोलिए। बट मैं सबसे पहले बिफोर आई आस्क अबाउट द प्ले आई वांट टू आस्क यू, ये मल्टीटास्किंग, हाथ तो आपके भी दो ही हैं, 24 घंटे दिन में आपके पास भी होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं ये मल्टीटास्किंग? मैं मैनेज करता हूँ क्योंकि मैं दिमाग से कुछ स्ट्रेस कभी दिमाग पे लेता नहीं हूँ मैं। तो मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि ये सारे लाइफ के मेरे कंपार्टमेंट जो हैं, वो एक कंपार्टमेंट दूसरे में मिक्स नहीं होगा। तो अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन हम लोग कर रहे हैं तो उस टाइम में थिएटर की बात नहीं सोचता हूँ। जब थिएटर कर रहा हूँ, रिहर्सल कर रहा हूँ, तो मैं एडवर्टाइजिंग के बारे में नहीं सोचता हूँ। फिल्में तो मैं ऐसे करता हूँ कि छोटे मोटे रोल कर लेता हूँ, वो कुछ बड़ी बात नहीं होती, वो तो इट्स वेकेशन फॉर मी। 3-4 दिन के रोल करता हूँ मैं, तो इट्स ग्रेट फन, क्योंकि मेरे वजह से कोई फिल्म चलती नहीं, मेरे वजह से कोई फिल्म गिरती नहीं, तो आई हैव कंप्लीट टेंशन फ्री एग्जिस्टेंस है। तो दैट्स हाउ आई मैनेज दिस, कि आई डोंट मिक्स टू कंपार्टमेंट्स। वाह वाह, अब ये होता है ना, लाइफ में लोग सिखाते हैं कि चीजों को कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक यू आर जी अ लिविंग जी टेस्टिमनी ऑफ दैट। लेट्स जी, कम मैं बैक टू मैं दिस। मैंने पहले से यही किया है मैंने, आई हैव नेवर मिक्स टू कंपार्टमेंट्स। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग जो हम लोग आपसे ले सकते हैं, यंग जनरेशन आपसे ले सकती है, जो आजकल ना बड़े परेशान हो जाते हैं, इतना कुछ करने के लिए है, मैं कहाँ कहाँ जी अपना ध्यान जी दूं। So I think this is something we जी all must learn from you, Bharat. Now let's come to the जी। play. Rave reviews, great reviews it's getting. Tell me more about the play. अच्छा, ये पहले जो था मराठी में, पहले 25 साल पहले आया था। प्रदीप दलवी जी एक लेखक थे, जब अभी गुजर गए हैं वो, जी। उन्होंने लिखा था ये प्ले, और मेरे एक बहुत खास दोस्त विनय आप्टे ने ये दिग्दर्शित किया था प्ले। हम्म। और उस समय प्ले प्रेजेंट करने में उनको बहुत दिक्कतें आई थी। उनको मतलब हर शो में पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत होती थी, क्योंकि वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन आगे होती थी ये प्ले के अगेंस्ट। हम्म। फिर वे प्ले जो कर रहे थे, तो विनय आप्टे जी को उस टाइम एक रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया गया था फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। मतलब 25 साल पहले मेरे ख्याल से भारत भी अलग था, लोगों की रिएक्शंस भी अलग थी। आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देन। अभी हम लोग इंटरनेशनली सारी चीजें देखते हैं, वी आर मोर ब्रॉड माइंडेड। आई हम्म। थिंक हम लोग आजकल अलग, कोई किसी का नजरिया हो तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं आजकल। पहले नहीं होता था, पहले एक सेट पैटर्न होता था। अब मेरे ख्याल से वो चेंज हो रहा है। तो मुझे लगा कि मैंने अभी तक, ये मेरा 33वां प्ले है, मैंने अभी तक 32 इंग्लिश में प्लेज लिखे हैं। और उसमें बहुत सारे म्यूजिकल प्लेज हैं, उसमें चिल्ड्रंस प्लेज हैं, लेकिन बहुत सारे कॉमेडीज हैं उसमें। मैंने नॉर्मली मेरे बॉटम्स अप जो मेरा प्ले था, जो बॉटम्स अप जो मानते हैं लोग कि इज द लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश थिएटर। उस प्ले ने बड़े बड़े स्टार्स निर्माण किए थे, मतलब शामक दावर, शाहिद कपूर, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, ये सब हमारे प्ले में डांसर्स वगैरह थे। आगे चल के बहुत बड़े हो गए, सब स्टार्स हो गए। मैं राइट। वहीं के वहीं रहा हूँ, लेकिन वो लोग सब आगे, बहुत आगे चले गए। तो लेकिन ये इतना सब करने के बाद मुझे लगा कि कुछ अलग सा करते हैं। अभी मैंने इतनी कॉमेडीज प्लेस किए हैं, बहुत फुल हाउसेस पे चले हैं सारे। तो ये प्ले जो था, मैंने बहुत पहले देखा था, 20-22 साल पहले मैंने देखा होगा ये प्ले। और मुझे लगा कि ये प्ले सिर्फ मराठी लोगों के लिए सीमित था। हम्म। मराठी में बहुत चला ये प्ले, जहां जहां मराठी लोग होते थे। अभी भी हाल में वो लोगों ने जाके, शरद पोंक्षे ने जाके अमेरिका में इसके शोज किए, ओके। पैक्ड हाउसेस, लेकिन वो मराठी ऑडियंस के सामने किए। तो मुझे लगा कि मराठी जो लोग जानते नहीं हैं और इनके सामने रखने की जरूरत है ये प्ले, उनके लिए हम कुछ प्ले करें। तो इसलिए मैंने दो चीजें की। मैंने तो पहले प्रदीप दलवी से मराठी का प्ले अडेप्ट करने की परमिशन ले ली। जी। फिर जो जस्टिस खोसला थे, जो पंजाब हाई कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस थे, और जिन्होंने अंतुराम को फांसी सुनवाई थी, तो उनकी एक बुक है ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। ओके।
तो मैंने वो बुक पढ़ी, उसमें उन्होंने जो पूरा जो कोर्ट केस था उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। हुआ ये था कि जब नथुराम की टेस्टिमनी की थी उसने उनके सामने, जस्टिस खोसला के जी सामने, जी। उस समय गवर्नमेंट ने ये पूरा सेंसर कर दिया था। उस टाइम गवर्नमेंट ने कोर्ट में पुलिस भेजी थी और सारे रिपोर्टर्स को कहा था कि ये नथुराम के भाषण के बारे में आपको कुछ लिखना नहीं है। उनके पैड्स जब्त किए थे, उनको उनके पैड्स लिखने के सारे सामान ले लिए थे। उन्होंने कहा कि इफ यू ब्रेक आवर ऑर्डर्स ऑफ नॉट रिपोर्टिंग नथुराम टेस्टिमनी देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो Okay. ये पूरा चैप्टर नथुराम, जब उसने कहा कि मुझे लोगों के सामने ये बोलना है कि मैंने जो किया क्यों किया, तो ये उस टाइम ब्लैक कंप्लीटली, इट वाज कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट, इट वाज कंप्लीटली सेंसर्ड। हम्म। तो नथुराम ने क्यों किया ये कभी लोगों के सामने नहीं आया। तो मुझे ये लगा, मैं प्ले के हर एक शो के पहले मैं बोलता हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट टेकिंग अ साइड, इट इज नॉट जस्टिफाइंग जो नथुराम ने किया वो ठीक था। राइट। क्योंकि कोई भी कत्ल आप करें, किसी भी नोबल वजह से करें, किसी भी कारण करें, कत्ल कत्ल होता है, हम्म। वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वो कत्ल क्यों किया वो जानना मेरे ख्याल से लोगों के लिए जरूरी रहता है, क्योंकि एक आदमी का एक नजरिया रहता है कि मैंने ये इसलिए किया। अभी हम फिल्मों में देखते हैं कि समझो अंडरवर्ल्ड की फिल्म है, अभी मैंने राम गोपाल वर्मा की कंपनी मैंने फिल्म की थी, या अभी सरकार थी है, जी। उसमें अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर्स, अभी सत्या की फिल्म जो, तो उसमें एक था कि द ह्यूमन साइड ऑफ दोस किलर्स, ह्यूमन साइड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ये दिखाते हैं हम्म। एंड पीपल एक्सेप्ट दैट। उसका मतलब ये नहीं कि जो अंडरवर्ल्ड का किलर है वो कुछ सही कर रहा है, लेकिन उसका जो एक नजरिया है वो आजकल लोग फिल्मों में एक्सेप्ट करते हैं। राइट। तो मुझे ये लगा कि अगर नथुराम का नजरिया होगा कि मैंने ये क्यों किया, तो मेरा प्ले जस्टिफाई नहीं करता। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दिस इज नॉट जस्टिफाइंग नथुराम एक्शन। हम्म। ये आपके सामने हम रख रहे हैं कि नथुराम का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उस समय उसके कोर्ट केस में छुपाया गया था, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आदमी सही था या गलत था। इट्स अ राइट। डिबेटेबल पॉइंट, लेकिन ये लोगों के सामने आना जरूरी है, विच इज द रीजन कि मैंने सोचा कि ये प्ले करते हैं, एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन फैंटास्टिक। द होल थिंग इज, वहां पे मराठी जो था वो मैं नथुराम गोडसे बोलतो है ऐसा था। हाँ हाँ, मराठी प्ले। उसका मतलब ये होता है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ये था कि इसमें डायलॉग एक है कि कोई बोलता है कि नथुराम को बचाना है, नथुराम बोलता है कि गांधी जी डाइड, नथुराम ऑल्सो मस्ट डाई। वो उसकी मतलब उसका ये कहना था उस समय कि इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इफ आई हैव किल्ड समबडी आई मस्ट ऑल्सो डाई। तो आई टुक दैट एज अ टाइटल कि इसमें वी आर नॉट टेकिंग नथुराम साइड। राइट। इफ नथुराम डिड समथिंग रॉन्ग ही मस्ट डाई, व्हिच ही आल्सो सेज। तो आई एम होपिंग दैट पीपल विल सी इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस इज अबाउट नथुराम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उसने ये क्यों किया। हम लोग ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट अंडरलाइनिंग थीम ऑफ द प्ले। राइट। तो बट नथुराम का एक डायलॉग उसमें है जी। कि उसने कोर्ट में भी कहा था कि मैंने गांधी जी पे 3 गोलियां चलाई, मेरे पिस्तौल में 6 गोलियां थी, अगर मैं चाहता तो मैं चौथी गोली से खुद को मार देता। लेकिन उसने पुलिस स्टेशन में भी ये कहा कि मैंने ये किया है, मैं मानता हूँ, मैंने गांधी जी की हत्या नहीं की, मैंने गांधी जी का वध किया। आई डिड नॉट मर्डर हिम, आई असैसिनेटेड हिम। और मैं ये आपके सामने नहीं बोलूंगा पुलिस स्टेशन में कि मैंने ये क्यों किया, मैं कोर्ट में बोलूंगा। हम्म। उसकी आइडिया ये थी कि कोर्ट में सारे प्रेस रिपोर्टर्स होंगे, तो उसके सामने मैं बोलूंगा तो लोगों को पता चलेगा कि मैंने जो भी किया क्यों किया। ठीक है। राइट। हिज बेसिक इंटेंशन वाज, दे डिड नॉट लेट इट हैपन। उन्होंने वो ब्लैकआउट कर दिया। पूरी केस लोगों ने फॉलो की, प्रेस रिपोर्टर्स ने, शिमला में केस हुई थी ये, मतलब कोर्ट केस शिमला में चली थी। पंजाब हाई कोर्ट उस टाइम शिमला के एक वाइस रॉय के बंगले में था। जी। तो वहां पे सारी केस पूरी रिकॉर्ड हुई। सिर्फ नथुराम की जब टेस्टिमनी आई, तब गवर्नमेंट से यू कांट से वर्ड अबाउट दिस। तो उसका जो इंटेंशन था कि मैं लोगों के सामने बोलूं मैंने क्यों किया, वो असफल रहा। तो मुझे लगा कि आजकल के जमाने में जब ये ओपन माइंडेड टू लुक एट अ काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू,
this is the right time to present the play like this. राइट. This is the thought behind the play. करेक्ट. एंड लोग जब आजकल क्योंकि गूगल की अवेलेबिलिटी हो गई है, हम कुछ भी गूगल कर सकते हैं हमारे पास. हम उस वक्त जी, में नहीं थे, बट वी कैन फाइंड आउट अबाउट इट. एंड ये जो एक नाम correct. है नाथूराम गोडसे, वो जो इवेंट है असैसिनेशन का हम्म, महात्मा गांधी का, आई थिंक द मोस्ट गूगल्ड, वन ऑफ द मोस्ट गूगल्ड इश्यूज है जी, ये. और इसके अराउंड जी, एक कंट्रोवर्सी, एक मिस्ट्री हमेशा रही है. देयर हैव बीन यही है. मोस्ट टू साइड्स ऑफ दिस कॉइन फॉर दिस इशू. ऐसे में कहीं आपको लगा, बिकॉज ऐसा होता है, आप एक अच्छी इंटेंशन से कोई चीज बना रहे हैं, बट देयर इज अ सेक्ट ऑफ सोसाइटी पीपल जो कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव रहता है ऐसी चीजों के लिए. डिड यू हैव दैट काइंड ऑफ फियर एज अ क्रिएटर? No, in fact, I had a completely opposite view, which surprised me. हाँ. क्योंकि मैं इसके पहले हम लोग स्टेज पे लाने के पहले मैं इसकी प्ले रीडिंग कर रहा था. मैंने बहुत सारी रोटरी क्लब में किया, किसी को घर पे किया, कि यूनिवर्सिटीज में किया, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में पूना में वगैरह किया. तो माय एक्सपेक्टेशन वाज कि पीपल विल सी दिस एज अ काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन आई वाज सरप्राइज कि मुझे इतने लोग मिले हु अग्रीड विद नथुराम. In fact, I kept on protesting. I said, no, that is not correct. You can't support Nathuram Godse. He has killed a man. The people say that's not the point. I think what he did was right. I was surprised कि ये reaction उल्टा आया. Nobody came and said आप ऐसे बोल सकते हो. How can you put forward Nathuram's point of view? लोगों ने कहा Right. कि ये नथुराम ने किया, ये सही किया. And I had to fight against that. मेरे हर प्ले रीडिंग के बाद मैं लोगों को डिबेट करने के लिए कहता था, और मैं झगड़ा करता था कि नहीं, ऐसे ये ठीक नहीं है, आप बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, हाँ. उसने जो किया वो ठीक नहीं था. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये ठीक नहीं है. उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू था कि उन्होंने, नथुराम ने जो किया वो ठीक किया. आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड अबाउट दैट. यस. एंड आई थिंक अब द प्ले धीरे धीरे जब ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा ओपिनियंस जो है इसके बारे में बन नहीं, वो जाएंगे. जो मुझे जो लोग मिले, जैसे पंजाबी मिले या सिंधी लोग जो मुझे मिले, who suffered because of partition. हम्म. See, Maharashtrians have never suffered because of partition. करेक्ट. नथुराम के गांधी जी के मारने के बाद जो कुछ हत्याएं हुई, वो इट वाज द रिवेंज हत्या है. महाराष्ट्र वर नॉट इन्वॉल्व इन द पार्टीशन. लेकिन मुझे इतने लोग मिले, पुणे में मिले, बम्बई में मिले, पूछे कि आप फैमिलीज हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ पार्टीशन. और वो उनमें से बहुत सारे लोग गांधी जी को रिस्पॉन्सिबल मानते थे. हम्म. गांधी जी को इसके लिए अग्री नहीं करना चाहिए था, जो नथुराम ने भी कहा था करेक्ट. कि हम लोग साथ में, हिंदू मुस्लिम, हम साथ में एक कंट्री में रह सकते थे. जिन्ना की बोलने की वजह से या आपकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन हो उसकी वजह से देश के टुकड़े करना ठीक नहीं था. करेक्ट. तो मुझे बहुत सारे पंजाबी और सिंधी लोग मिले जो मानते हैं कि हमारी फैमिली का बहुत नुकसान हुआ पार्टीशन के, हम लोग बेघर हो गए थे, एंड वी होल्ड गांधी रिस्पॉन्सिबल. ये कहने वाले मुझे बहुत लोग मिले. बिल्कुल. ये है, ये क्वेश्चन तो है ही. देयर इज, ये इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन पीपल हु से कि ये सही जी, था या ये नहीं सही था. एंड आई जी, थिंक प्लेज लाइक दीज हमारी वो जो एक विचारधारा है, जो सोच है, उसको थोड़ा सा और खरीदने का काम डेफिनेटली करते हैं ना. कमिंग बैक टू करेक्ट. प्लेज, हम्म, भरत, हम हमेशा से ऐसे सुनते आए हैं, एंड थिएटर पर्सनालिटी, आप इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि थिएटर का अपना एक अलग चार्म होता है. जी, एक इंस्टेंट रिएक्शन जो ऑडियंस का आपको मिलता है, वो जी, एक कलाकार के लिए जी, सबसे बड़ी उसकी कमाई होती है. बट आज जी. की डेट में जहां सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है, प्लेज भी डिजिटल हो रहे हैं, डू यू थिंक वो हम्म. मेन स्ट्रीम थिएटर का जो चार्म है कहीं धुंधला रहा है, या वो एक पेड़ की तरह है जो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है? नहीं, मेरे ख्याल से एक बात ये हो रही है कि अभी इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो या टेलीविजन हो, कि आप एक साल भर का कुछ उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कर दे, तो आपको घर बैठे एंटरटेनमेंट मिलता रहता है. द एडवांटेज ऑफ लाइव थिएटर ये है कि इट्स एन इवनिंग आउट फॉर अ फैमिली. राइट. आजकल हुआ यह है कि फैमिली, आजकल, पहले जमाने में ये था कि एक टीवी सेट ऑन करके सारे लोग बैठ के देखते थे. पुराने जमाने में महाभारत हो या रामायण हो या रजनी हो या करमचंद जैसे प्रोग्राम थे, तो पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती थी. आजकल इवन टेलीविजन और ओटीटी व्यूइंग हैज बिकम अ वेरी पर्सनल थिंग. हर एक आदमी अलग अलग रूम में बैठ के या सेम रूम में बैठ के अपने फोन पे देखता रहता है, तो कोई साथ में बैठ के कुछ चीज देखता नहीं है. हम्म. So that whole feeling of friendship or family bonding has gone away. तो मेरे को बहुत सारे, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि बोलते हैं कि from us going out to see a play is an evening out. कि हम लोग दोस्तों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, वहां पे प्ले देखें, फिर बाहर खाना खाने जाएं, तो इट बिकम्स एन इवनिंग आउट. इट्स लाइक अ पार्टी. राइट. पर लेकिन उसके लिए जरूरी होती है स्टेज के लिए कि यू डू समथिंग डिफरेंट ऑन स्टेज. आप पुराने जैसे पुराने सोशल प्लेज नहीं कर सकते. हम्म.
अगर आपको लोगों को घर से बाहर निकालना है और ज्यादा पैसे खर्च करके उनको बाहर आना है, तो उनके लिए कुछ अलग होना जरूरी है। अभी हमारे ये नथुराम में भी जो है, जो मराठी में नहीं था, यहाँ पे हमारे सेट चेंजेस हैं। मराठी में एक सेट पे करते थे, इसमें हमने उसकी फांसी दिखाई है। हम लोग उसको एंड में उसको हैंग करते हैं स्टेज माय पे, गॉड। उसको हम फांसी देते हैं स्टेज पे। तो ये जो चीजें हैं जो विजुअली अट्रैक्टिव है, थिएटर में ये लाना बहुत जरूरी है। यू कैन डू द सेम काइंड ऑफ अ थिंग कि आप एक सेट बना के रखो, उसमें हम करते जाएंगे, सोशल प्लेस करेंगे, वो नहीं चलेगा। जी। You have to give them something that would bring them out from their television sets and their mobile phones. करेक्ट। बट हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज। एक तो पूरा जैसे ऑफ कोर्स आपके पास टाइम नहीं होता। आप जब फिल्म या ओटीटी बना रहे हैं तो आपके पास कट का टाइम है, उसमें आप अपना सेट चेंज जी, कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ ऑडियंस के सामने हो रहा है, तो पहले तो वो जी, कितना चैलेंजिंग होता है। और दूसरा ये, क्योंकि इंग्लिश प्ले है और आप इंग्लिश प्लेज ही ज्यादातर आपने किए हैं, तो जी। अच्छे इंग्लिश थिएटर आर्टिस्ट मिलना जो आपकी हम्म। कहानी, आपकी सोच को जस्टिफाई कर सके, वो कितना चैलेंजिंग है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, जब 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 मैंने जब चालू किया था इंग्लिश प्ले करना, जी। उसके पहले जो प्लेज हुआ करते थे इंग्लिश में, दे वर व्हाट आई कॉल जेरोक्स कॉपीज ऑफ इंग्लिश प्लेज। ये प्ले इंग्लैंड में होता है, उसी नाम से उसी सेटिंग पे हम लोग बम्बई में प्ले करेंगे, हम्म। उसका नाम वही रहेगा। जॉन रहेगा, मेरी रहेगा, वो काले सूट में आएंगे, वो लड़की फ्रॉक में आएगी, जो औरत है, जैसे कि इंग्लैंड में होता था। राइट। अभी हमने एविटा किया, तो एविटा जैसा म्यूजिकल प्ले अमेरिका में था, वैसे ही हम इंग्लैंड में था, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। सेम सॉन्ग, सेम डायलॉग, सेम नेम्स। तो उसमें ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता था। और इंग्लिश में एक्टर्स भी लिमिटेड थे, क्योंकि वहाँ एक्टिंग से ज्यादा आपकी इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी अच्छी हो, ये जैसे इम्पोर्टेंट था। हाँ। मैंने क्या किया, जब मैंने प्ले शुरू किए करने, तो आई फर्स्ट डिड दैट इन द लैंग्वेज दैट वाज आवर लैंग्वेज। जैसे अभी लोग इंग्लिश कहते हैं, कि उसमें हिंदी भी बीच में आता है। उसमें मेरे पहले प्ले में शायरी थी, भगवत गीता के श्लोक थे उसमें। धोती पहना हुआ एक आदमी था, एक शायरी बोलने वाला आदमी था, एक आश्रम से आया हुआ आचार्य था। और मैंने एक जो चीज की, विच वॉज टेकिंग एक्टर्स फ्रॉम रीजनल। ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ रीजनल थिएटर में ब्रिलियंट एक्टर्स हैं। अच्छा, तो पहले ये था कि उनका एक ही सवाल था मुझसे, हरीश पटेल का या मोहन भंडारी हो या आत्माराम भेंडे हो, जो रीजनल थिएटर में बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कि यार हम लोग हिंदी करते हैं, मराठी करते हैं, अगर लाइन भूल गए कुछ तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। हमको हम्म। इतनी इंग्लिश आती नहीं, हम कैसे करेंगे यार, हम लोग भूल गए। तो मैंने कहा ठीक है, आप काम करो, अगर आप लाइन भूल गए तो आप हिंदी में बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने बैठा हुआ इंग्लैंड का ऑडियंस नहीं हो, तो इंडियन ऑडियंस ही है। वो हाँ। आपके जैसे ही इंग्लिश बोलता है, वो आपके जैसे ही गलतियां करता है। तो मेरे प्ले का सक्सेसफुल होने का कारण ये था कि हमारे एक्टर्स वही गलतियां करते थे जो ऑडियंस गलतियां करता है। इसको हम एडवर्टाइजिंग में इसको बोलते हैं empathy, हम्म। कि क्रिएटेड एम्पैथी विद द ऑडियंस। राइट। तो ये आई थिंक दैट वाज द एडवांटेज ऑफ माय थिएटर। और करेक्ट। क्या क्या जो बड़े बड़े जो मराठी के वगैरह प्लेस थे, पीएल देशपांडे का प्ले था, या जयवंत दर्जी का पुरुष मराठी में प्ले था, जिसमें नाना पाटेकर लॉन्च हुए थे, रीमा लागू वगैरह, वो मैंने इंग्लिश में किया था। तो मैंने दो तीन प्ले ऐसे मराठी के लिए, जो बड़े बड़े प्ले थे, मराठी में बहुत चले हुए प्ले थे, उनको मैंने इंग्लिश में किया, दिस काइंड ऑफ इंग्लिश, राइट। पीपल स्पीकिंग इन देयर ओन एक्सेंट। तो मेरे प्लेस चलने की मेरे ख्याल से बेसिक वजह ये थी कि दे वर इंडियन प्लेस फॉर इंडियंस, दे वर नॉट इंग्लिश प्लेस मेंट फॉर ओनली इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस। करेक्ट। और वो ज्यादा आई थिंक रिलेटेबल भी बन गए कि लोगों को वो समझ में भी आए हैं। समझ नाउ में, हाँ। जी। करियर, भरत, अ करियर स्पैनिंग ओवर 4 decades, लुकिंग बैक आपकी जर्नी को अगर आप देखते हैं तो कैसी है, हाउ फुलफिलिंग, हाउ सेटिस्फाइंग, और कितना चेंज आज आप महसूस करते हैं फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड। इन थिएटर और इन एडवर्टाइजिंग। इन जनरल आपके जो जहां जहां भी मल्टी In advertising, which is my first love, advertising, the only change is, मेरी खुशकिस्मती ये थी कि आई हैड वंडरफुल क्लाइंट्स। मैं ये देखता हूँ कि मेरे से बहुत सारे क्रिएटिव लोग आज हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको मेरे जैसे क्लाइंट्स नहीं मिलते। आजकल क्लाइंट्स बुरे हो गए हैं।
clients are not treating advertising people as advisors, they're treating them as suppliers. कि हमें ये पसंद है, मेरी वाइफ को ये कलर पसंद है, तो आप एड में ये कलर लगाओ। ऐसे नहीं होता। यू आर गेटिंग एन एजेंसी टू एडवाइज यू, दे आर एक्सपर्ट्स, उनको फ्री हैंड दो। मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले थे। लोग जब अमूल की बात करते हैं, मैंने कहा अमूल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ अमूल, डॉक्टर कुरियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ अमूल। ऐसे क्लाइंट मिलना मुश्किल है। तो मैं एडवर्टाइजिंग में ये एक चेंज देखता हूँ कि आजकल वेरी नाइस यंग क्रिएटिव पीपल जो है, उनको ये सहूलियत नहीं मिलती कि आप अपना क्रिएटिविटी उनके सामने दिखाएं। जी। कमिटी बैठ के डिसाइड करती है। अगर आप मुझे ईमेल करेंगे ना कब, तो मेरे ईमेल पे एक परमानेंट लाइन है कि कैमल इज अ हॉर्स डिजाइन्ड बाय कमिटी। अगर कमिटी करने बैठे तो घोड़ा नहीं बनाएगी, वो कैमल बनाएगी। कोई बोलेगा उसके पैर लंबे करते हैं, पीछे उसको एक हम देते हैं पकड़ने के लिए, तो फिर आप घोड़ा नहीं बना सकते। कमिटी कभी अच्छा क्रिएटिव कभी नहीं बना सकती। एनी कम्युनिकेशन, आपके फील्ड में भी अगर 10 लोग बैठ के आपको बोले कि ये ऐसे करो, तो आप नहीं कर सकती। बिल्कुल। दे हैव टू गिव यू अ फ्री हैंड राइट। कि वी हैव फेथ इन यू, यू गो अहेड एंड डू दिस, वी हैव फेथ इन यू। मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले थे, बहुत, मुझे बहुत ऐसे क्लाइंट्स मिले थे। आई थिंक दैट वाज द एडवांटेज आई हैड व्हिच टुडेस यंग पीपल डोंट हैव। बिल्कुल बिल्कुल। और थिएटर में कितना बदलाव देखते हैं? थिएटर में बदलाव यही हुआ है कि बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको घर बैठे इतने सारे अच्छे अच्छे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, टेलीविजन पे इतने चैनल्स हैं, तो आपको घर बैठे इट्स बिकम अ पर्सनल व्यूइंग, आप कुछ भी देख सकते हैं। इट्स नॉट अ फैमिली व्यूइंग। तो थिएटर, अनलेस दे डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग इनोवेटिव, इट वोंट वर्क। अगर आप सोशल चीजें करें तो आप टेलीविजन पे सोशल चीजें देख सकते हैं। All the television programs are about social, about families, mother-in-law, daughter-in-law, ये प्रॉब्लम है वो, that's all on television. अगर आपको एक्शन देखनी है तो you get it on OTT platforms. तो unless theater gives you something कि हम घर से निकल के दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बाहर आए, करेक्ट। कुछ अलग देखने को मिले, जब तक ये नहीं होता। और मुझे एक आदमी मिला था जो मराठी का बहुत बड़ा एक्टर है, वो अभी प्ले कर रहा है, वेरी सक्सेसफुली कर रहा है, जो प्ले 40 साल पहले लिखे हुए थे। तो मैंने उसको पूछा, अभी मैं आप यही प्ले कर रहे हो? इसमें भरत, अभी मराठी में कोई लिखने वाला आदमी है नहीं थिएटर, सारे लेखक जो थे दे हैप्पियर विद राइटिंग टेलीविजन सीरियल्स, उनको वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं, एफर्ट कम होता है वहां पे, दे कैन डू इट एज अ टीम। तो आई फाइंड कि नए लिखने वाले मराठी में लोग नहीं है, लेकिन हमारे पुराने प्लेयर अभी भी चलते हैं, जो मैंने 40 साल पहले किए थे, आज भी वही प्ले मैं हाउसफुल में चला सकता हूँ मैं। तो ये जो चेंजेस होने चाहिए कि कोई नए लेखक बाहर आए, जी। एक्टर्स मिले जो सिर्फ टेलीविजन के लिए नहीं, आपको कमिटमेंट दे कि हम इतनी 1.5 महीना रिहर्सल करेंगे आपके साथ बैठ के। अब ये जो मेरा प्ले है, उसमें जो मेन एक्टर्स हैं, उन्होंने कभी मराठी के सिवा किसी भाषा में काम नहीं किया। जो मेरा जो आदमी, जो लड़का जो है, जो विकास पाटिल, जो नथुराम का काम करता है, ब्रिलियंट एक्टर, बट मराठी में काम किया, उसने कभी इंग्लिश में काम नहीं किया है। दूसरे जो जो लोग हैं मेन काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश आती भी नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि एक साथ में हम लोग बैठते हैं, आप मेरे इंग्लिश डायलॉग मराठी में लिखो, हाँ। और हम लोग मराठी में पढ़ के आप इंग्लिश का रिहर्सल करो। एंड दे एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड दे बिकम स्टार्स। पहले शो के बाद में लोग आए, बोले ये फैंटास्टिक एक्टर्स हैं, बोला इनको इंग्लिश आती नहीं थी, फर्स्ट टाइम इंग्लिश बोल रहे हैं स्टेज पे। तो ये जो हुआ, तो ये कमिटमेंट जो चाहिए कि मैं, मुझे ये करना है, जी। और आई विल टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू दिस। अगर ये करेंगे तो थिएटर चलेगा। थिएटर इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। करेक्ट। एंड आई थिंक द लव फॉर मेरा एक थिएटर। प्ले था जो अभी पिछले 12 साल से मेरा एक प्ले चल रहा है, ब्लेम इट ऑन यशराज करके, जी शादियां आजकल कैसे बॉलीवुड की वजह से बड़ी बड़ी होती जा रही है। तो उसमें मेरा एक एक्टर था पुनीत पुनीत तेजवानी करके, उसने कभी थिएटर नहीं किया था। तो उसने जब पहला शो किया, उसने टेलीविजन किया था, कुछ फिल्में की थी, जब पहला उसने जब शो किया, उसने जो ऑडियंस का रिस्पांस देखा, एनसीपीएम हमारा शो था, तो मुझे किसी ने कहा कि घर जाते टाइम उसने गाड़ी मरीन ड्राइव पे रोकी, वहां पे वो जाके पैरापेट पे लेटा, एंड ही वाज थैंकिंग गॉड कि यार मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा। क्योंकि वाह। ये आपको फिल्मों में नहीं मिलता, ये बिल्कुल बिल्कुल। आपको टेलीविजन में आप पॉपुलर हो जाते हो, फिल्मों में आपके पैसे, बॉक्स ऑफिस का काउंटिंग होता है, लेकिन ये ऑडियंस का जो रिएक्शन है,
you can make out that they love you for every sentence that you say. That's a very heady feeling. करेक्ट। ये कभी जाएगी नहीं. बिल्कुल। और भरत, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो फीलिंग ऑडियंस आपको देती आई है इतने दशकों से, वो आपको देती रहे, और आपके अंदर वो जील और एंथुजियाज्म रहे कि आप और अमेजिंग काम हम तक पहुंचाते रहे। सो Thank you, ma'am. ऑल द गुड लक एंड गुड हेल्थ, एंड Thank थैंक you. यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। Thank you. Thank you so much, ma'am.